G20 इजलास श्रीनगर में होगा 22 से 24 मई के दौरान। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान ने इन मीटिंग्स को फौरी तौर पे रिजेक्ट किया है क्योंकि ये एक शैतानी अमल है, एक ऐसा अमल है जहां भारत, ये पाकिस्तान की रियासत का एक बहुत बड़ा फेलियर होगा अगर श्रीनगर के अंदर G20 इजलास हो जाता है तो। Indian government or current Indian regime is committed to uplift Kashmir, the Bharati Kashmir. और उसका सबसे बड़ा नुकसान आपको ये होगा जब आपके कश्मीरी वहां देखेंगे दूध की नहरें, तो फिर आप क्या करेंगे? ये वो सवाल है जो आज हर पाकिस्तानी के जहन में है। वहां पे मसनूई अमन की भी शक्ल दिखाई जाएगी और जाहिर ये किया जाएगा कि कश्मीरी जो है वो मुतमईन है। यानी पाकिस्तान क्या ऐसा कोई इजलास या कोई ऐसा आलमी फोरम पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में मुनक्कद कर सकता है? नहीं कर सकता। वजह यह है कि यूरोपीय ममालिक नहीं आएंगे, भारत एतराज़ करेगा, सऊदी अरब नहीं आएगा, बाकी मुल्क नहीं आएंगे, भारत एतराज़ करेगा, भारत ये कहेगा कि जी ये मुतनाज़े इलाके हैं गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, भारत ये कहेगा और उसकी मानी भी जाएगी। पाकिस्तान नहीं कर पाता। ख़ास तौर पे जब आज हम देखते हैं कि कंटेम्प्ट के अंदर आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने फारिग कर दिया और अभी उन्होंने शो कॉज नोटिस भी नहीं दिया हुआ था। छोटी सी बात करने पर आज़ाद कश्मीर के तनवीर इलियास साहब को जो नाइल करार कर दिया गया। मतलब अजीब और गरीब किस्म का मामला चल रहा है। ये क्या है कि क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान में? स्वीडन शट्स डाउन एम्बेसी इन इस्लामाबाद। कहा यह जा रहा है कि जो स्वीडिश एम्बेसी है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए पाकिस्तान में बंद कर दी गई है। मैं ये चाहूंगा कि पाकिस्तान की हुकूमत अपने डेलीगेशंस भेजे G20 कंट्रीज में ताकि उनको कश्मीर की सूरत हाल से पूरी तरह आगाही दे। और पाकिस्तान कर सकता है। मेरे ख्याल में इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, लॉबिंग करनी पड़ेगी, चीन को, बाकी लोगों को मुतहरिक करना पड़ेगा, रूस से बात करनी पड़ेगी, बाकी ममालिक को कहना पड़ेगा कि कुछ करें और इसके अंदर श्रीनगर का इंतखाब ना करें। ये बड़ा अहम पॉइंट है कि हमारे पाकिस्तान की जो क्रीम है वो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान का सरमाया बन सकते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो टॉप डिग्रीज वाले, वो पाकिस्तान से बाहर जाके वहां अपना टैलेंट देंगे। मैं आपको कह रहा हूं ब्रेन ड्रेन हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, जब से भारत ने ऐलान किया था कि भारत G20 का मीटिंग कश्मीर में करवाने वाला है, तब से पाकिस्तान परेशान है। लेकिन अब जब भारत ने ऑफिशियली डेट्स भी निकाल दिया है G20 का मीटिंग का जो कश्मीर में होने वाले थे, उसके बाद से पाकिस्तान पागल कुत्तों की तरह इधर उधर भौंक रहा है। दोस्तों, कल ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो यूनाइटेड नेशन में भारत के इस मूव को इररेस्पॉन्सिबल मूव कहा है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि भारत इस तरह की मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर में करवा नहीं सकता है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि भारत इस तरह की मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर में करवा करके इंटरनेशनल कम्युनिटी का अटेंशन को डाइवर्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम कॉमन सेंस की बात भी सोचे तो G20 का मीटिंग अगर कश्मीर में होता है तो जितने भी फॉरेन कंट्रीज है उनका अटेंशन उल्टा कश्मीर में ही आ जाएगा और उन्हें यह भी पता चलेगा कि कश्मीर का रियल सिचुएशन क्या है। लेकिन पाकिस्तान यही तो नहीं चाहता है क्योंकि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत के कश्मीर आती है तो पाकिस्तान का 75 साल का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ एक नई डेवलपमेंट हुई है POK में और वो ये है कि पाकिस्तान की सरकार ने POK के प्राइम मिनिस्टर को उनके कुर्सी से ही निकाल दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। G20 इजलास श्रीनगर में होगा 22 से 24 मई के दौरान। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत लम्हा फिक्रिया है। श्रीनगर जो है ये मकबूजा कश्मीर का हिस्सा है और ये मुतनाज़ इलाका है, ये भारत का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान इसको भारत का हिस्सा तस्लीम नहीं करता। ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पेंडिंग चल रहा है। ये पाकिस्तान की रियासत का एक बहुत बड़ा फेलियर होगा अगर श्रीनगर के अंदर G20 इजलास हो जाता है तो। ये G20 है क्या, ज़रा थोड़ा सा आप समझ लें। यानी पाकिस्तान क्या ऐसा कोई इजलास या कोई ऐसा आलमी फोरम पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में मुनक्कद कर सकता है? नहीं कर सकता। वजह यह है कि यूरोपीय ममालिक नहीं आएंगे, भारत एतराज़ करेगा, सऊदी अरब नहीं आएगा, बाकी मुल्क नहीं आएंगे, भारत एतराज़ करेगा, भारत ये कहेगा कि जी ये मुतनाज़े इलाके हैं गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, भारत ये कहेगा और उसकी मानी भी जाएगी। पाकिस्तान नहीं कर पाता। हम कोशिश करके देख लें, लेकिन भारत ये कर रहा है, पाकिस्तान रोक नहीं पा रहा। खारजी सतह पे ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी नाकामी हो सकती है अगर 22 मई से 24 मई के दौरान मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में भारत ने G20 का इजलास कर लिया तो। चीन ने यह खबर दी है बीजिंग से कि चीन और पाकिस्तान को नज़रअंदाज करते हुए भारत ने श्रीनगर में G20 इजलास बुला लिया। अब देखते हैं कि पाकिस्तान कर सकता है।
میرے خیال میں اس میں محنت کرنی پڑے گی, لابنگ کرنی پڑے گی, چین کو باقی لوگوں کو متحرک کرنا پڑے گا, روس سے بات کرنی پڑے گی, باقی ممالک کو کہنا پڑے گا کہ کچھ کریں اور اس کے اندر سری نگر کا انتخاب نہ کریں. اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کو جانا چاہیے, اپلیکیشنز ڈالنی چاہیے, کیونکہ G20 کوئی عام چیز نہیں ہے, یہ ایک بین الاقوامی فورم ہے اور 19 ممالک اس کے اندر ہیں اور یورپی یونین پورا کا پورا اس کے اندر ہے. یورپی یونین کے جو ممالک ہیں ان کی تعداد 27 ہے اور 19 ممالک جو ہیں وہ G20 کے اندر شامل ہیں. یہ کن چیزوں پہ کام کرتے ہیں؟ ایک تو گلوبل اکانومی کے اوپر کام کرتے ہیں, فائنینشیل اسٹیبلٹی کے اوپر کام کرتے ہیں, کلائمیٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلیاں ان کے اوپر کام کرتے ہیں, اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ترقیاتی جو منصوبے ہیں ان کے اوپر بھی کام کرتے ہیں. دنیا کی جو سب سے بڑی اکانومیز ہیں وہ اس کا حصہ ہیں. دنیا کی جو 80% پروڈکشن ہوتی ہے نا, جو چیزیں بنتی ہیں دنیا میں, وہ انہی ملکوں میں بنتی ہیں جو G20 کا حصہ ہیں. 75% جو تجارت ہے وہ یہی ملک کرتے ہیں جو G20 کا حصہ ہیں. دنیا کی 2/3 آبادی یعنی 66% لوگ انہی ملکوں میں رہتے ہیں. دنیا کی 60% زمین جو ہے وہ انہی ملکوں کے پاس ہے G20. تو یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے, اور اتنی امپورٹنٹ کانفرنس کا یا اجلاس کا وہاں پہ ہونا سری نگر میں, پاکستان کو اس کو روکنا چاہیے, ہر حال میں روکنا چاہیے. کہ G20 جو گروپ ہے اس کی میٹنگز وغیرہ جو بھارت میں ہونی ہے, ان میں سے بعض میٹنگ جو ہیں وہ کشمیر میں کر رہے ہیں. یہ 22 سے 24 مئی اسی سال 22 سے 24 مئی تک ہوں گی میٹنگز. ان میں جو ٹورزم ورکنگ گروپ ہے اس کی میٹنگ سری نگر میں ہو رہی ہے 22 سے 24, اور اسی طرح 2 اور میٹنگز ہیں جو کہ انہوں نے شیڈول کی ہوئی ہیں جو کہ کنسلٹیٹو گروپس ہیں ان کی یوتھ افیئرس پہ. یہ غالباً لیہ میں اور سری نگر میں ہوں گی, اس علاقے میں جو کہ انڈیا نے غیر قانونی طور پہ اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے. پاکستان نے ان میٹنگز کو فوری طور پہ ریجیکٹ کیا ہے, کیونکہ یہ ایک شیطانی عمل ہے, ایک ایسا عمل ہے جہاں بھارت اپنے قبضے کو جائز قرار دینے کے لیے, لیجیٹمائز کرنے کے لیے, دنیا کو ایک میسج دینے کے لیے وہاں پہ اپنی میٹنگز کر رہا ہے اس ڈسپیوٹڈ ایریا میں, یہ دکھانے کے لیے کہ یہ ڈسپیوٹڈ نہیں ہے, ہمارے پاس ہے اور ہمارا علاقہ ہے. وہاں پہ مصنوعی امن کی بھی شکل دکھائی جائے گی اور ظاہر یہ کیا جائے گا کہ کشمیری جو ہے وہ اب مطمئن ہے. جبکہ اسی چیز کے اوپر, اس غیر ذمہ دارانہ حرکت کے اوپر آل پاکستان حریت کانفرنس نے بھی احتجاج کیا. آل پاکستان حریت کانفرنس نے 2 سٹیپس لیے ہیں. ایک تو انہوں نے G20 کنٹریز کو میسج دیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی بھارت یہاں پہ کر رہا ہے یہ ناقابل قبول ہے, اور آپ لوگ آ کے وہاں پہ اگر ان میٹنگز کو اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے اور اس کی یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں موجود ہیں جس کے مطابق اس کو حل کرنا ہے, اور بھارت یہ حل نہیں کر رہا. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بھارت جو کہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشن میں سیکورٹی کونسل کی پرماننٹ سیٹ لے, وہ ان حالات میں جہاں وہ خود یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کو پس پشت ڈالے, قراردادوں پہ عمل نہ کرے اور منمانی کرتا نظر آئے, تو پھر اس ادارے میں اس کو پرماننٹ سیٹ لینے کا کوئی حق نہیں. اور یہی وہ چیز ہے جو آل پاکستان حریت کانفرنس G20 کنٹریز کے سامنے لے کے آ رہی ہے.